ब्राह्मणी ने कहा तारा तेरा पुत्र कहाँ चला गया है? फूल बाग में चला जाए। फूल तोड़ करके ले आए। तारा ने अपने लाला को बुलाया है और कहा लाला आप ऐसा करो फूल बाग में चले जाओ, ब्राह्मणी को पुष्पों की आवश्यकता है, पूजा करनी है। लाला तुम्हें नहीं पता ये लोग हमें खरीद करके लाए हैं, इधर उधर खेलने के लिए न जाया करो। लोगों आज मैया तारा ने रोहित से कहा है लाला रोहित आप फूल बाग में जाओ और जल्दी लौट करके आना, क्योंकि ब्राह्मणी को पूजा करनी है। तो आज तारा समझा करके बोली है लाला रोहित अरे लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे, लइयो तोड़ी के ओ फूला। लइयो तोड़ी की फूल तुम्हारा बागन को जइयो, जो कम हो या बेर गैल में बेटा मत रुक जाइयो। तू सुन ले मेरी वाणी और पूजा खंडित हो गए से कह रही तारा रानी, लाला मेरे बागन को आज रोहित चला है मैया की आज्ञा पाकर के। अरे लई तो छपरिया लाला ने लई तो छपरिया ललाया पहुंचो है बागना ओ बीच। मेरे भैया महाराज रोहित मैया की आज्ञा पाकर के चला है, फूल बाग में पहुंचा है। रोज रोज पर देखता है जो सुंदर फूल दिखाई देता है रोहित उसे तोड़ता हुआ जा रहा है। याद रहे भागवत प्रेमियों, एक बहुत सुंदर फूल रोहित को दिखाई दिया है। महाराज विश्वामित्र ने छोटा सा नाग का रूप धारण कर लिया, उसी फूल में बैठ जाते हैं। आज रोहित ने जो ही उस फूल पर हाथ बढ़ाया तो महाराज रोहित को अंगुली में डस लिया। रोहित हाय मैं कहकर के उसी बाग में गिर जाता है। लोगों विश्वामित्र भागे आवाज लगाई है काशी के लोगों, एक बेटा गया था फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए, उसे सर में डस लिया है। जिस किसी मां का हो वो जाकर के अपने बेटा को उठा के ले आए। मैया तारा के कानों में आवाज गई है। मैया तारा वहां से भागी, भाग कर के ब्राह्मणी के पास में पहुंची है। कहने लगी मां क्या मैं चली जाऊं? ब्राह्मणी कहने लगी क्या तूने भोजन बनाया है? मैया तारा ने रोते रोते भोजन बनाया। दोबारा गई क्या मां मैं चली जाऊं? ब्राह्मणी कहने लगी क्या तूने ठाकुर जी का भोग लगाया है? मैया ने रोते रोते ठाकुर जी का भोग लगाया। लोगों पराधीन सपने सुख नहीं कर विचार देखो मन माई। जो लोग पराधीन होते हैं वो अपने मन की कभी नहीं कर सकते हैं। आज मैया तारा ने ठाकुर जी का भोग लगाया है, रोते रोते मैया भागी है।
फूल बाग में देखा है तो लाला रोहित की आंखों से, लाला रोहित के मुंह से झाग छूट रहा है। मैया तारा ने देखा, अपने लाला को बाहों में भर लिया। का रोहित, लाला तुझे क्या हो गया? रोहित कहने लगा, माँ रोज रोज पर मैं सुंदर फूल तोड़ता हुआ चला जा रहा था मैया, एक मुझे बहुत सुंदर फूल दिखाई दिया माँ। जैसे ही मैंने उस फूल पर हाथ बढ़ाया मैया, मुझे नाग ने डस लिया माँ। मेरी जबान काम नहीं कर रही मैया, मुझे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा माँ। एक बार तुम अपनी मुझे गोदी में ले लो माँ, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। मैया तारा कहने लगी, लाला रोहित अगर तू इस तरीके से बातें करेगा तो भला मैं कैसे जीऊंगी लाला? रोहित ने कहा, मैया मेरी जबान काम नहीं कर रही माँ, मुझे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा माँ। आज रोहित ने कहा, मैया क्यों रो रही है? लीनो जन्म सो मरत है, यूं धीर दिल में दीजियो, एक बार पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। माँ मेरी जबान काम नहीं कर रही है। तो तारा ने कहा, लाला रोहित तो इस तरीके से हमें क्यों कह रहा है? तू नहीं जानता लाला, जब तेरे पिता मुझे मिलेंगे वो पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं तेरे पिता को क्या जवाब दूंगी लाला? तेरे बिछड़न को लला मोपे दुख सहो ना जाए, रात दिना टकराऊंगी, जिया बछड़ा बिन गाय, बछड़ा बिनायूं गाय, सुत बिन मात यूं बिल खाती है, गोदी से जिनके सुत चले, क्या बच सकती वो माँ तू है। लाला तू नहीं जानता है, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। रोहित ने टूटी है आवाज में कहा, मैया मेरा शरीर काम नहीं कर रहा माँ, मुझे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा माँ, एक बार अपनी मुझे गोदी में ले लो मैया, एक बार अपनी छाती से मुझे लगा लो माँ। रोहित ने कहा, मैया जो कछ सुख दुख की कैरी, सुमैया मोते माँ, ये शरीर अब काम नहीं कर रहा माँ, आंखों से ओझल हो गया मैया, तुम कहाँ हो? माँ मुझे अपनी बाहों में एक बार भर लो। रोहित हाथ पैरों को पटक रहा है। लोगों इस शरीर से ऐसे प्राण नहीं निकलते हैं भागवत बहनियों। नया खीरी प्रणाम मैया मेरी ले ले, रोहित हाथ पैरों को पटक रहा है, कह रहा माँ मुझे लग रहा मेरा अंतिम समय आ गया मैया, मेरी बबुला ते राम राम कह दियो, प्राण भरे जाए धर्म मती दीजो। माँ इस धर्म की खातिर अगर प्राण देने पड़े मैया तो प्राणों को दे देना, अगर मेरे पिता मिल जाए माँ तुम्हें मेरी तरफ से एक बार राम राम बोल देना मैया। अरे माँ तू मेरी बिगड़न लगी है जबाना, राम राम रोज ललानी सजदी प्राण, जाकी मटिया रह गई बड़ी गत को जाकी मटिया रह गई
खत्म हो जाता, मैया तारा बेहोश हो गई और जैसे ही होश में आई तो रोहित का सर एक तरफ पर ढुक गया। लोगों, आज तारा गैया की तरह उस लाश पर रमा रही है। लोगों, बिलक बिलक करके तारा रोती है। लोगों, जिस माँ का एक पुत्र खत्म हो जाए उस माँ के दिल से पूछिए। लोगों, एक पुत्र को पालने में एक माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज मैया उस लाला रोहित की लाश पर बिलक बिलक रो रही है। कहती है, लाला रोहित, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती लाला। आज उस लाश पर तारा बिलक बिलक करके रोती है। लोगों, आरे ले बेटा की लाश, अरे मातने रुधन की ओरे भारी, और मुख पे मुख धर लो, बाग में बिलखत मातारी। मुख पे मुख धर लो, बाग में रोई रही मातारी। लोगों, जिस माँ का एक लाल खत्म हो जाए उस माँ के दिल से पूछो क्या बीती है। भैया मुख पे मुख धर लो, बाग में बिलखत मातारी। आज तारा गैया की तरह उस लाश पर बिलक बिलक के रोती है। लोगों, अरे बनी में बनी बिगड़ गई रे, मैं तो सब विधि भाई बर्बाद विधाता, परदेश की गई रे, मैं तो सब विधि भाई बर्बाद विधाता, परदेश लुटी गई रे। याद है भागवत प्रेमियों, जिस माँ का लाल चला जाए उस माँ के दिल से पूछे क्या हाल होता है। अरे बनी में बनी बिगड़ गई रे, मैं तो सब विधि भाई बर्बाद विधाता, परदेश लुट गई रे। आज तारा उस लाश पर डांट की तरह बिलक बिलक के रो रही है। लोगों, अरे ललानी का कछु तुम कहना दे, लाला मोते काए भयो नाराज संग में मोगुले जाते। आज मैया तारा कहती है, लाला रोहित, हमसे क्या ऐसी भूल हो गई लाला। अरे तेरे पिता मुझे मिलेंगे, पूछेंगे तारा मेरा बेटा कहाँ है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। रोहित, मोते काए भयो नाराज संग में
तू ले जाते। अरे तड़प रही बछड़ा बिन गैया, जिया जल बिन तड़पती न तड़प रही बेटा बिन मैया, जल बिन तड़पती न तड़प रही बेटा बिन मैया। तारा कहती विधाता आज तूने मुझे परदेश में लूटा, मेरे पति से तो पहले दुश्मन हो चुका है, मेरा रोहित भी मुझे छोड़ करके चला गया। अरे सिलाम पे बजुर की डाली, मेरो पति से बिछुड़ना छोड़ी दो आज कोई तारी, मेरो पति से बिछुड़ना भया छोड़ी दो आज कोई तारी। अरे तू कहे मैया पे भारी, उतर गैया सी टकराई लला की, रोई रही मातारी। भैया गैया सी टकराई लला की, रोई रही मातारी। भैया ने बिलखी रोवे, दर बिदले बेटा की लाश, माता यजु बिलखी बिलखी रोवे। लोगों फसल पक जाए उसे काटने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई कच्ची फसल काटने ना तो बड़ा दर्द होता है। भैया ने बेटा की लाश, माता यजु बिलखी बिलखी रोवे। माता यजु सितकी सितकी रोवे, धरी बिदले लौला की लाश, मैया बिलखी बिलखी रोवे। याद है भागवत प्रेमियों, आज तारा उस लाश पर बिलक बिलक करके रो रही है। लोगों उसी वक्त मालिन आ जाती, कहने लगी बहन इसकी लाश खराब हो जाएगी, इसे सर में डसा है, इसको ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो जाके। लोगों जिन माँ बाप का पुत्र खत्म हो जाए उनसे पूछिए क्या दर्द होता है बेटा जाने का। हजारों लोग तसल्ली देते हैं तब भी उनको तसल्ली नहीं आती है। आज तारा
उस बाग में अकेली बिलक बिलक की रोती है। आधी सारी बाहर करके रोहित के ऊपर डाली है। आज मैया तारा अपने रोहित की लाश को लेकर के चली है। जमीन में ठोकर लगी, हाथों से रोहित छूट जाता, जमीन पर गिर जाता है। तारा उठा करके कहने लगी, लाला रोहित, क्या तेरे कहीं चोट तो नहीं लगी? लोगों की दशा हो गई थी उस तारा की। धर्मेंद्र की जबान में वो तासीर नहीं है जो आपको गा के बता सके। लोगों, आज अपने लाला रोहित की लाश लेकर के मैया, अरे कमर घट जाई रही तारा ने की लाश रोहित की मर घटा। मीठा लेवे और पुचकार मीठा निजा तन से तन रज जार निजा। लोगों, अरे कहीं लगी अति गपति ले मिला सयाज रोहित की लगी अति गपति। मर घट जाई रही तारा नैला सरोई जगी मर घट। याद रहे भागवत में उतारा पहुंची है जाकर के मरघट में, चिता को तैयार करने लगी है। महाराज हरिश्चंद्र की आवाज नजर पड़ी है। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाया, आवाज लगाई है, अरे कौन है इस मरघट में? इस मरघट का नियम नहीं मालूम है। पहले कर कफन दिया जाता है, उसके बाद लाश को जलाया जाता है। याद रहे लोगों, महाराज हरिश्चंद्र इतना कहते हुए पास में आए हैं। तारा को देखा है। तारा से कहा, तारा तू क्यों आई है यहाँ, तुझे क्या काम पड़ गया? महाराज हरिश्चंद्र ने तारा से जब कहा तो तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारी तारा हूँ। बोले ये कौन है, ये किसकी लाश है? तारा कहने लगी, पिया आप खुद ही देखो। लोगों, जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने कफन ऊपर से हटाया और रोहित के मुंह पर नजर गई है तो वो बूढ़ा बाप पछाड़ खा के गिर गया। होश में आए महाराज हरिश्चंद्र, कहने लगे, तारा मुझे कर कफन चाहिए। महाराज तारा कह रही है, नाथ मेरे पास कुछ शेष नहीं रहा, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ महाराज, मैं तुम्हारी तारा हूं, ये तुम्हारा लाला रोहित है महाराज, हम पर कफन के रूप में कुछ नहीं है पिया। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मुझे कर कफन तो देना ही होगा। आज तारा निवेदन करने लगी, पिया मैं नहीं जानती थी तुम्हें। तारा कहने लगी, नाथ अरे हम पे विपदा पड़ी सजन तुम कठिन पे जठानी। अरे हम पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी। और ध्यान से देखो सजना लगा दे प्यारो लाशा
महाराज मैं तुम्हारी तारा हुए तुम्हारा पुत्र रोहित है लाला। महाराज मेरे पास कुछ नहीं रहा देने के लिए, क्या करूं? अरे रात दिन मरघट में सूते हमें कमाल मुहती सजन तुम कफन के भूखे, हमें कमाल मुहती पिया तुम कफन के भूखे। तारा कहने लगी महाराज मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े कफन के भूखे हो पिया। आरे हमें कमाल मुहाती सजन तुम कफन के भूखे। लोगों अरे मात ने दाग लगाई दिया, क्या दशा है उस तारा की लोगों। अरे मात ने दाग लगाई दिया, आधी साड़ी बची मात ने कफन दे दिया। दर गया दी साड़ी बची मान कफन दे दिया। तारा के पास में सिर्फ आधी साड़ी बची थी, वो भी कर कफन के रूप में दे दी लोगों। भैया यादी साड़ी बची मातन कफन दे दिया। अरे दुख है मैया पे भारी लोगों, उतर गैया सी टकराई रोई रही माता। भैया गैया सी टकराई लला की रोई रही माता। लोगों अरे भावई सब यारा सतावेगी चाहिए गगड़ी को आवे विपत्तियां। अरे विपत्तियां सब यारा सदा बेगी भैया मिनट घुमावे भावई। याद है भागवत प्रेमियों, आज तारा ने अपने लाला रोहित का अंतिम संस्कार किया कर कफन दे दिया है। मैया के पास में कुछ नहीं रहा। लोगों लज्जा के कारण एक मंदिर में जाकर के छुप गई। लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों,
संसार में वैसे बहुत दुख है, लेकिन संसार में सबसे बड़ी 4 दुख बताए हैं। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं 4। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं 4। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक अरुणा। अगर आपकी स्त्री खत्म हो जाए, भाई खत्म हो जाए, या पुत्र खत्म हो जाए, या तुम्हारी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर ले, ये संसार में सबसे बड़े 4 दुख हैं। मैया पर पुत्र का बहुत बड़ा संकट है। लोगों, या तो दुख में भूख सताती है, या दुख में नींद सताती है। आज मैया तारा के ऊपर पुत्र का बहुत बड़ा दुख है, तो मैया तारा मंदिर में गई है। विपत्ति की मारी मैया को नींद आ जाती है। लोगों, उसी वक्त तारा उसी मंदिर में सो गई, लेकिन विश्वामित्र को अभी चैन नहीं है। लोगों, महाराज विश्वामित्र 2 बच्चों को काट के चौराहे पर डाल दिया। काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, इस काशी में गड्ढाएं आ गई है। जो बच्चों को खाती, अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखना। आवाज लगाई है लोगों, उस तारा की क्या दशा है। आरे पार कर्म में लिखी, सती के मठ मेरे घुसी आई। और इसी बीच में यश यादव शनाब श्रीमान सौरभ यादव दरोगा जी, उनके सुपुत्र हैं, जिनकी यहाँ कथा चल रही है। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। और 201 रुपए कृष्णा यादव शनौक अभिषेक यादव दीवान जी, इन दोनों लोगों में बहुत अच्छी मित्रता है। इन्हीं दोनों के सुपुत्र हैं। भगवान इन बालकों को दीर्घायु प्रदान करता रहे प्रभु, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। अरे पार कर्म में लिखी, सती के मठ मेरे बुनी आई। उतर सुख की आई गई, नींद सोई गई, विपदा की मारी। भैया सुख की आई गई नींद, भैया सुख की आई गई, नींद सोई गई, विपदा की मारी। अरे छुपी जैसे बागन में मेरा, अरे सुख की आई गई नींद, रानी के नाई खुले नैना। भैया सुख की अरे मुनि ने आई करी चोरी, दुई बालक लय चुराई, उमरी बचन की थोड़ी।
दे चूनाए जारी उता गैया सी जगनाई लला की रोई रही महानारी भैया गैया सी जगनाई लला की। याद रहे भागवत प्रेमियों, थोड़ी देर में सारी काशी में आग लग गई। महाराज आज कालू मेहतर के पास में खबर पहुंची है तो कालू मेहतर ने हरिशंकर को बुलाया। कहा हरिशंकर, हमारे इस काशी में एक डायन आ गई जो बच्चों को खाती है, तलवार लो, उसका कत्ल करना है तुम्हें। क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो न जाने कितने बच्चों को खा जाएगी। महाराज हरिशंकर चले हैं उस मंदिर में, बताया लोगों ने किसी मंदिर में है वो डायन। महाराज हरिश्चंद्र मंदिर में आगे बढ़े हैं। मंदिर में अंधेरा था, लोगों मैया तारा के केश पकड़ में आ गए हरिश्चंद्र। और जैसे हरिश्चंद्र पर नजर पड़ी है, लोगों तारा को देखा। तारा तू? तारा कहने लगी, नाथ मुझे मार दो, क्या दशा हो गई है मेरी। हे महाराज, तुम्हारी ये तारा आज डायन बन गई है, लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैंने भाग करके अपने प्राणों को बचाया है पिया। अगर तुम्हारी तलवार नीचे हो गई तो सूरवंश की झंडी नीचे झुक जाएगी पिया। मेरी गर्दन पर तलवार चला दो, मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो ये मुझे दिन देखने के लिए नहीं मिलेंगे पिया। तारा ने कहा, ना देख रहे हो मेरी क्या दशा है, लोग मुझे मारना चाहते पिया, आप मुझे मार दो। और तारा ने एक बात कही है पिया, तुम नहीं जानते हो, ओ निरमोही पिया तेरी रानी डायनी उड़ी गई। महाराज क्यों नहीं मुझे मारते हो, मुझे मार दो तो मेरे दिन देखने के लिए नहीं मिलेंगे महाराज। ओ प्राणनाथ भरताल पिया तेरी रानी डायनी उड़ी गई रे। निकहन देव नमी निकटार सजन मोरी जगत करियो न्यारी रे। जो नहीं देगा हनो मेरे सैया कुल को बट्टा लग गए रे। सूरवंश की ओ लाला निगहन देव नगी निकटार सजन मोई जगत गंगोनियारी रे। महाराज हरिश्चंद्र ने जो ही तलवार चलाना चाहिए लोगों, धरती हिल गई, अंबर हिल गई,
और जनक मोरा मोरा हुईया आरे तमया बाजी आती है मन पे पागल हुई गो हरिचंद्र जे तो तेरी रानी तारा तेरी अकली गई बोना आवाज लगाई हरिचंद्र क्या तू पागल हो गया? ये तेरी रानी तारा है। विश्वामित्र को देखा, तारा कहने लगी महाराज अब क्या मेरे प्राण लेने के लिए आए हो? विश्वामित्र ने कहा अपने लाला रोहित को आवाज लगाई। स्वयं भगवान प्रकट हो गए। कहा हरिचंद्र धन्य है। अरे धन्य धन्य लाला तूने हुई तेरी होवेगी मांग मांग पर जो तू मांगे सोई अजन तो मोहम्मद ही कहा। अब तो धन्य धन्य है धर्म। लोगों एक बात याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं हुआ। धर्म पे चलने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती है। लोगों अब तो धन्य धन्य है धर्म, धर्म की मेहमान न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है धर्म, धर्म की मेहमान न्यारी है। अरे मेहमान न्यारी है, धर्म की मेहमान न्यारी है। अब तो धन्य धन्य है धर्म, धर्म की मेहमान न्यारी है। मेरे भैया भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र को तारा ने देखा, बोले अब क्या मेरे प्राण लेने आए हो? मेरा लाला पहले ही जा चुका है। विश्वामित्र ने कहा आवाज लगा अपने रोहित को आवाज लगाई है तो रोहित भागा हुआ चला रहा है। स्वयं भगवान प्रकट हो गए। कहा हरिचंद्र वरदान मांग, क्या चाहता है? तारा से कहा तारा तू क्या चाहती है? वरदान मांग। महाराज तारा ने कहा हे प्रभु जब जब इस भूतल पर आए तब तब यही पति यही पुत्र मुझे मिले। लोगों याद रखना भागवत प्रेमियों, सत्य कभी भी पराजित नहीं हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन इतिहास गवाह है सत्य पराजित कभी नहीं हुआ है। धर्म पर चलने वालों का कभी सर नीचे नहीं होता है। धर्म पर चलने वालों की अंत में जीत होती है। हमें तुम्हें ये सीख मिलती है कि अपना कर्तव्य करते रहो, अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहो और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती है। महाराज पुनः राज दिया गया है। कुछ दिनों तक महाराज हरिचंद्र ने राज किया। उसके बाद अपने पुत्र रोहितास को अयोध्या का राजा बनाया है और राजा बनाने के बाद स्वयं तारा महाराज हरिचंद्र भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ऐसे ऐसे इस भूतल पर राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चल करके अपने पुत्र, अपनी नारी को, अपनी धन दौलत, अपनी प्रजा को, अपने राज को, सभी को दांव पर लगा दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। अंत में धर्म की जीत हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजाते हुए